हिंदी लिटरेचर चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम लू सुन की फेमस कहानी आखिरी बातचीत के बारे में पढ़ेंगे। लू सुन को चीन का मुंशी प्रेमचंद कहा जाता है। दोनों के जीवन में भी काफ़ी समानताएं देखने को मिलती हैं। लू सुन का जन्म 1881 में और मुंशी प्रेमचंद का जन्म 1880 में हुआ था और दोनों की मृत्यु 1936 में हुई थी। मृत्यु का महीना भी दोनों का एक ही था, बस मृत्यु की तिथियां अलग थीं। लू सुन की मृत्यु 19 अक्टूबर को हुई थी और मुंशी प्रेमचंद की मृत्यु 8 अक्टूबर को हुई थी। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी, जो कि बहुत छोटी सी है, आखिरी बातचीत। पिताजी बहुत मुश्किल से ही सांस ले पा रहे थे, यहाँ तक कि उनकी सीने की धड़कन भी मुझे सुनाई नहीं दे रही थी, मगर अब शायद ही कोई उनकी कुछ मदद कर सकता था। मैं बार बार यही सोच रहा था कि अच्छा हो यदि वे इसी तरह शांतिपूर्वक परलोक चले जाएं, पर तभी अचानक मुझे ऐसा लगा कि मुझे इस तरह की बातें नहीं सोचनी चाहिए। मुझे ऐसा लगने लगा मानो मैंने इस तरह की बात सोचकर कोई बहुत बड़ा अपराध कर दिया हो। लेकिन तब न जाने क्यों मुझे ये भी लगता था कि अपने मरते हुए पिता की शांति मृत्यु की कामना करना कोई गलत बात भी नहीं है, और आज भी मुझे ये बात ठीक लगती है। उस दिन सुबह सवेरे हमारे घर के अहाते में ही रहने वाली श्रीमती येन हमारे पास आई और पिता की हालत देखकर उन्होंने पूछा कि अब हम किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, अब समय बर्बाद करने से क्या फ़ायदा। श्रीमती येन के यह कहने पर हमने पिता के कपड़े बदले। उसके बाद नोट और कायांग स्तोत्र जलाकर उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। फिर उस राख को एक कागज़ में लपेट कर वह पुड़िया उनके हाथ में पकड़ा दी। श्रीमती येन ने कहा, उनसे कुछ बात करो, तुम्हारे बाबूजी का आखिरी समय आ पहुंचा है, जल्दी से उनसे बात कर लो। बाबूजी, बाबूजी, मैंने उन्हें पुकारा। ज़ोर से बोलो, उन्हें तुम्हारी आवाज़ सुनाई नहीं पड़ रही। अरे भाई जल्दी करो, तुम ज़ोर से नहीं बोल सकते क्या? बाबूजी, माबूजी, मैंने फिर से कहा, अब की बार थोड़ा ज़ोर लगाकर। उनके चेहरे पर पहले जो थोड़ी बहुत शांति दिखाई दे रही थी वह गायब हो गई थी। अब फिर से उनके चेहरे पर पीड़ा झलकने लगी थी। बेचैनी के साथ उनके भौहों में हल्की सी थरथराहट हुई। उनसे बात करो कुछ, ये ने फिर से कहा। जल्दी करो, अब समय नहीं है। बाबूजी, मैंने बड़ी कातरता से कहा। क्या बात है, चिल्ला क्यों रहे हो? यह उनकी आवाज़ थी, एकदम मध्यम और धीमी। वे फिर से छटपटाने लगे थे। वे फिर से सांस लेने की कोशिश कर रहे थे। कुछ समय बाद ही वे फिर से पहले की तरह शांत हो गए। बाबूजी, इस बार मैं उन्हें तब तक बुलाता रहा जब तक उन्होंने आखिरी सांस ना ले ली। अपनी वह कातर और मार्मिक आवाज़ में आज भी वैसे ही सुन सकता हूँ, और जब भी मैं वे अपनी चीखें खुद की सुनता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि वह मेरे जीवन की शायद सबसे बड़ी गलती थी। और यहीं पर कहानी समाप्त हो जाती है। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।